अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी जंगल की आग विकराल होती जा रही है। जंगल से शुरू होकर आग की लपटों ने रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये हैं कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा इमारतें खाक हो गई हैं। हॉलीवुड हिल्स से लेकर पैसिफिक पैलिसेड्स और पासाडेना से लेकर ईटन तक आग ने तबाही मचा रखी है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार चल रही हवाओं के कारण आग बढ़ रही है। अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ईटन और पैलिसेड्स की आग के बीच 10,000 से अधिक इमारतें जल गईं। लॉस एंजलिस अग्निशमन प्रमुख क्रिस्टिन क्राउले ने कहा कि पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। ईटन फायर ने 5,000 से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है। अफसरों का कहना है कि समय के बाद ये संख्याएं बदल सकती हैं। वेस्ट हिल्स पड़ोस के पास नई आग के कारण अधिक लोगों को बाहर निकालना पड़ा। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट ने सैन फर्नांडो वैली में लॉस एंजलिस के वेस्ट हिल्स इलाके के पास केनेथ फायर नामक आग के लिए आदेश जारी किए हैं। आग लगने के कारण इलाके को लोगों को तुरंत खाली करना पड़ा। जिला अधीक्षक अल्बर्टो कार्वाल्हो ने कहा कि जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। यहां 2 प्राथमिक विद्यालय नष्ट हो गए हैं और एक हाई स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है। हम उन कर्मचारियों की सहायता कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने गृह राज्य कैलिफोर्निया में लगी आग के कारण अपने कार्यकाल की अंतिम विदेश यात्रा रद्द कर दी है। हैरिस ने 13 से 17 जनवरी तक सिंगापुर, बहरीन और जर्मनी की यात्रा की योजना बनाई थी। अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन दल ने पैलिसेड्स की आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेज हवाओं से भड़की आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हमारे बहादुर अग्निशमन कर्मियों को धन्यवाद। गवर्नर ने कहा कि तेजी से फैल रही आग से निपटने के लिए 900 से अधिक अग्निशमन कर्मी तैनात किए जाएंगे। वेस्ट हिल्स और कैलाबास के पास तेजी से फैल रही केनेथ फायर से लड़ने के लिए अब 900 अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। मौसम और उसके प्रभाव के आंकड़े देने वाली निजी कंपनी एक्यूवेदर ने आग से नुकसान और आर्थिक क्षति का अनुमान बढ़ाकर 135 से 150 अरब डॉलर कर दिया। पहले कंपनी ने $57 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। यह आग अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक आग है। लावा नल ने दुनिया की महाशक्ति को दहला दिया है। तबाही की आग विकराल रूप लेती जा रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मौत की हवाओं ने अमेरिका को बेबस कर दिया। हाहाकारी लपटों का कहर अब हॉलीवुड तक पहुंच चुका है। अमेरिका में लगी आग से हाहाकार मचा हुआ है। कैलिफोर्निया की आग में 5,000 इमारतें नष्ट हो गई हैं। $50 अरब का नुकसान बताया जा रहा है। अमेरिका ने पहले इस तरह की भयानक आग कभी नहीं देखी। इस वक्त अमेरिका के लिए एक मिनट भारी है। एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। कैलिफोर्निया इतिहास की सबसे डरावनी आग का सामना कर रहा है। आग के भयानक लपटों ने हर उस जगह को घेर लिया है जहां जिंदगी की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सात जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुआ ये अग्नि तांडव इस कदर विकराल रूप ले चुका है कि अमेरिका का सारा सिस्टम इस आग के आगे धराशायी हो गया। ये डरावनी लपटें ऐसा रूप ले चुकी हैं कि मानो सब कुछ छीन लेना चाहती है। यही वजह है कि करीब 1,80,000 लोगों को घर खाली करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आग की वजह से 60,000 से ज्यादा इमारतों को खतरा है।
आग के असर का हाल ये है कि अभी तक 1,80,000 लोगों को जगह छोड़ने को कह दिया गया है, जबकि 2 लाख लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अजीब बात लगती है, लेकिन सच यही है कि कैलिफोर्निया में आग लगना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सर्दियों में आग लगना सभी को चौंका रहा है। फिलहाल तो यही अनुमान है कि आग बिजली की तारों की वजह से लगी होगी, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल तो प्रशासन का ध्यान बचाव कार्यों के साथ आग को रोकने पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आग के भीषण हो जाने के 3 कारण हो सकते हैं। इस आग का सबसे ज्यादा असर लॉस एंजलिस में हुआ है, जहां तबाही और बर्बादी इस कदर हुई है कि दावा किया जा रहा है आने वाले कई सालों तक इस नुकसान की भरपाई मुश्किल है। इस भयानक आग का खतरा सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि वीवीआईपी भी इस कुदरती त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। कई हॉलीवुड कलाकार अपने घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनके लिए घर को खाली करना मजबूरी बन चुका है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र रूप का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेहद अहम बातों को समझना जरूरी होगा। दरअसल कई फैक्टर माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहाँ मौत की हवाएं कहा जाता है। सेंटा एना यानी वो गर्म हवाएं जो आपको फैलने में मदद करती है। कैलिफोर्निया के शुष्क और गर्म मौसम में ये हवाएं और घातक हो जाती हैं। नमी की कमी और बढ़ा हुआ तापमान सेंटा एना के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करता है, और इसके अलावा इन हवाओं की रफ्तार मुसीबत को और बढ़ा देती है। ये हवाएं शरद ऋतु की शुरुआती पड़ाव पर चलती हैं। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग को बुझाने में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर सेंटा एना हवाएं कैसे बनती हैं? विज्ञान कहता है कि सेंटा एना हवाएं तब बनती हैं जब कैलिफोर्निया और ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित हो जाता है। यह प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर ये होता है कि तापमान में इजाफा होता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से हवाएं कंप्रेस होती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क हो जाती है। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी इनलैंड एरिया से प्रशांत महासागर की तरफ बहती है। खास बात यह है कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव की विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठती है, और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया की शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है। As soon as you walk in, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था, the only thing that's basically और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। now it's nothing. तबाही का खौफनाक मंजर, आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया, और न ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे और न ही पहाड़ी इलाका। Everybody, it's not just this community. यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। This before. आग अभी भी लगी हुई है और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दें। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़ें, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होने की पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की एक लकड़ी भी बचा पाऊँ तो मैं इसके लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ।
पैसिफिक पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ अब सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे कि कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर ये कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है, अभी बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहाँ कई हस्तियों के मकान हैं। यहाँ और आसपास रहने वाले लोगों को अगले नोटिस तक पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ उबला हुआ या बोतल बंद पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अग्निशमन विभाग के चीफ का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिज़ोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। From out of state, including Arizona. Kind of nightmarish a little bit. ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सेंटीना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाढ़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। सबसे खराब चीज, आग जितने आपके करीब आती उतना अंधेरा बढ़ जाता है, बिल्कुल गहरा काला।
Fast-moving flames engulfed homes in the Pacific Palisades neighborhood in Los Angeles and came dangerously close to others. My heart is in my throat. Firefighters are dropping water from above as a heavy black smoke cloud forms over the area. Sirens wailed as residents evacuated on foot and by car. Some drivers stuck in gridlock were told by emergency crews to abandon their vehicles as the flames grew close to the road. Some left the area carrying their pets in their arms. This woman got a ride from her neighbors. The fire was all around us. The trees and everything. Parts of the Pacific Coast Highway and Interstate 10 were shut down to help evacuate those in the fire's path. Come on, guys! We gotta go! A CBS News crew ran from the flames that moved quickly through neighborhoods. The high winds are forecast to continue for days, producing gusts that could top 100 miles per hour in the hills around the city. Danya Backus, CBS News, Los Angeles.